यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। विपक्ष ने पटना में बैठक कर मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के अपने प्रयास शुरू किए हैं। नीतीश कुमार की पहल पर हाल में पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें साझा सरोकारों को सामने लाकर एक सामूहिक रणनीति बनाने के प्रयास हुए। यह अगले आम चुनाव से पहले हुई एक महत्वपूर्ण घटना है। एकता के इस प्रयास से यह संदेश गया है कि विपक्ष अपने मतभेदों को अलग रखकर परिवर्तन तथा मोदी सरकार का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। विपक्षी एकता का अपना महत्व है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्तारूढ़ पार्टी जितनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सरकार पर नज़र रखकर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है तथा इस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। लेकिन पिछले वर्षों में विपक्ष के अनेक नेताओं को आयकर, प्रवर्तन निर्देशालय व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार व खासकर उच्च पदों पर रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभूतपूर्व अभियान छेड़ा है। पिछले 9 साल से जारी इस अभियान से अनेक विपक्षी नेताओं की छवि मिट्टी में मिल गई है। वे केवल यह कहकर अपनी इज्जत नहीं बचा सकते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। विपक्षी नेताओं को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का भय सता रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि 2024 में भाजपा जीत गई तो देश में आगे चुनाव नहीं होगा। पैरा। पटना में एकत्र हुए विपक्षी नेताओं का विश्वास है कि मोदी सरकार की नीतियां देश की प्रगति व बेहतरी के लिए हानिकारक है। उनको लगता है कि जनता में कथित असंतोष का लाभ उठाकर वे मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद कर सकते हैं। उनको उम्मीद है कि यदि सभी सीटों पर सीधा मुकाबला हो तो वे 350 सीटें प्राप्त कर भाजपा को अल्पमत में ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नहीं लगती है। विपक्षी दलों के बीच भारी टकराव है और वे अपने मजबूत क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। विपक्षी एकता की दरार उस समय स्पष्ट हो गई जब आपने यह कहते हुए बैठक का लगभग बहिष्कार कर दिया कि कांग्रेस पहले अध्यादेश पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी तथा विपक्षी भाजपा, माकपा व कांग्रेस के साथ भयानक टकराव की स्थिति है। मीडिया के अनुसार ममता बनर्जी की नाराजगी को देखते हुए माकपा नेता सीताराम येचुरी के बोलने का क्रम बदला गया, लेकिन इसके बावजूद वे बैठक से चली गई। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 का समर्थन करने के लिए
आपकी खिंचाई कर डाली। पटना में विपक्षी कतारों के बीच मतभेद के साथ ही इस स्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में देश में चहुमुखी विकास की दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का एक विशाल वोट बैंक खड़ा किया है, जिसमें जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इसके उलट पश्चिम बंगाल समेत कई गैर भाजपा सरकारों ने केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक इस आशंका से नहीं पहुंचने दिया है कि इससे भाजपा को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है तथा एक औसत भारतीय के मन में पहले के किसी अन्य समय की तुलना में अधिक आत्मविश्वास व उम्मीद पैदा हुई है। ऐसे में देखना होगा कि अगले आम चुनाव तक विपक्षी एकता क्या स्वरूप लेती है और उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।